हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अकेले में पॉर्न देखना अश्लीलता नहीं है। अदालत ने एक युवक की गिरफ्तारी के मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मोबाइल फोन पर अकेले में अश्लील तस्वीरें या वीडियो देखना भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 292 के तहत अश्लीलता का अपराध नहीं है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2016 का है। केरल के अलुवा शहर में सड़क के किनारे खड़े होकर एक 33 साल का शख्स अपने मोबाइल फोन पर अश्लील वीडियो देख रहा था। इसी आरोप में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद इस शख्स ने उच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर विचार करते हुए जज पीवी कुन्हे कृष्णन ने कहा कि ये उसकी निजी पसंद है और इसमें हस्तक्षेप करना उसकी निजता में दखल करने के बराबर है। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि आखिर भारत में पोर्नोग्राफी को लेकर कानून क्या कहता है। भारत में पॉर्न को लेकर क्या कानून है, चलिए जान लेते हैं। तो इस खबर से जो सबसे पहली बात उठकर आ रही है वो ये कि अकेले में अडल्ट पोर्नोग्राफी देखना लीगल है। पोर्नोग्राफी बनाना गैर कानूनी है। वहीं किसी महिला, वाइफ या आपके दोस्त को जबरन या किसी को भी जबरन पॉर्न दिखाना अवैध है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वहीं पॉर्न मूवी या वीडियो के लिंक शेयर करना भी अवैध है। पब्लिक में या ग्रुप में पॉर्न देखना अवैध है। पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना है। वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पॉक्सो कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जाहिर है भारत में पॉर्न बनाने, बेचने, शेयर करने या प्रदर्शन वगैरह पर बैन है। इसके बावजूद देश में पॉर्न देखने वालों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में शासन, प्रशासन और समाज के स्तर पर ऐसी सामग्रियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट के इस फैसले को और गहराई से समझने के लिए हमने बात की कानून की जानकार और सुप्रीम कोर्ट की वकील सीमा पटना से। आप भी देखें उन्होंने क्या कहा। मैम, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? आम लोगों को किस तरह समझाएं? देखिए, जहाँ तक बात है केरल हाईकोर्ट के फैसले की, तो कोर्ट ने साफ कहा है कि हम किसी के घर में नहीं घुसेंगे, किसी के मोबाइल में नहीं, पर्सनल मोबाइल में नहीं झांकेंगे कि वो क्या देखता है, क्या नहीं देखता है। इसलिए पोर्नोग्राफी उन्होंने केरल हाई कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है 292 आईपीसी का, जिसमें साफ साफ कहा गया, उसमें पहले से भी यही मेंशन था कि कोई भी चीज जो मतलब किसी के पर्सनल, वो आर्टिकल 121 का उल्लंघन होगा अगर हम किसी के पर्सनल चीजों में या मोबाइल में या उसके घर में अगर हम झांकते हैं तो यह उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन, प्राइवेसी का वायलेशन है। जी जी। तो अब जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि आप अगर घर में अपने देख रहे हैं या ऐसी जगह पर बैठ रहे हैं जहां पर कोई और नहीं है और आप मोबाइल देख रहे हैं तो अश्लीलता फैलाना नहीं है 292 में। जी। लेकिन किस चीजों में अश्लीलता फैलाना है वो थोड़ा लोगों को समझाइए। देखिए, सेक्शन 292 आईपीसी साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसी वस्तु सार्वजनिक तौर पर, मतलब आप अगर बनाते हैं, विक्रय करते हैं या फैलाते हैं या कोई भी ऐसे पोर्नोग्राफी जो भी अश्लील सामग्री के तौर पे देखा जाता है, जिसे हम अश्लील सामग्री कहते हैं, अगर उसको आप कहीं किसी भी वे से आप फैलाते हैं, सार्वजनिक किसी दूसरे को देते हैं, तो वो ऑफेंस कहलाता है। ना कि आप अपने पर्सनल लेवल पे कुछ भी देख रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। तो केरल हाई कोर्ट ने सिर्फ यही कहा है कि सार्वजनिक तौर पर पहले से भी चला, सार्वजनिक तौर पर बैन था, आज भी वहीं पे स्टैंड हम कर रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर आज भी बैन है कि आप सार्वजनिक तौर पर ना इन ऐसी सामग्रियों को ना फैलाइए, ना प्रकाशित करिए, ना मुद्रित करिए। तो इसलिए ये कहा गया है। एक और चीज है, बच्चों को लेकर भी हाई कोर्ट ने कहा है कि बच्चों को मोबाइल जब दें तो सोच समझ के दें। ये काफी बड़ा इशू है, सामाजिक इशू है, हालांकि कानूनी से ज्यादा। जी हाँ, आपने एक बहुत सही बात कही कि ये सबसे बड़ा इशू है आज के दौर में। हम अपने बच्चों को क्या सर्व करते हैं और इजीली हम इंटरनेट और मोबाइल का एक्सेस दे देते हैं, तो उससे होता क्या है कि बच्चा अभी वो चीज नहीं समझ पाता कि अश्लीलता क्या है। वो उसको सेक्स एजुकेशन स्कूलों में नहीं है,
तो बच्चा क्या गलत है क्या सही है वो इस चीज को नहीं समझ पाता है। तो इसलिए हमें बच्चों के लिए ना सिर्फ हम पेरेंट्स को स्कूलों में भी बच्चों के लिए थोड़ा सा शिक्षकों को टीचर्स को ध्यान देना चाहिए, सोसाइटी को भी एक ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अगर ऐसी कोई चीज वो करता है देखता है या उसका इजीली एक्सेस है इंटरनेट पे या मोबाइल पे तो वहाँ पे बैन होना चाहिए बस। तो हाई कोर्ट के फैसले से आप सहमत हैं कि बिल्कुल सही? हाँ, बिल्कुल सहमत, क्योंकि उसमें कोई गलत बात नहीं कही है कि किसी की निजता पे हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, किसी के घर पे हम नहीं झांक सकते। तो हाई कोर्ट का फैसला 292 जैसे पहले चला आ रहा था बस उसी पे उन्होंने इंटरप्रिटेट किया और कुछ नहीं कहा है, अलग से कोई बात नहीं कही है। जी बिल्कुल साफ है, बड़ा फैसला है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक पिटीशन आई थी, उस पर बैन करने के आदेश यहाँ से दिए थे और केंद्र सरकार ने बहुत सारी वेबसाइट बैन भी की हैं।